आप सभी का मैं मसीही पारिवारिक सप्ताह में फिर से स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि हमारा यह कार्यक्रम आप लोगों को आनंदित कर रहा होगा और पूरे परिवार के साथ में आप इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। आज के बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने से पूर्व आइए हम एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि परिवार के बारे में जो बातें हम सीखने वाले हैं उसको सीखने में प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आज के लिए जो हमारा विषय रखा गया है वह है अय्यूब का परिवार। और अय्यूब के परिवार के बारे में बातचीत करने से पूर्व मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे कुछ जानकारियां बांटना चाहती हूं। अय्यूब की पुस्तक को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला भाग है जिसमें कि अय्यूब पर पड़ने वाली विपत्ति का जिक्र है पहले और दूसरे अध्याय में। दूसरे भाग में हम पाते हैं अय्यूब का मित्रों के साथ में बातचीत, जो कि तीसरे अध्याय से आगे के अध्यायों में मिलता है। और तीसरा भाग है अय्यूब का परमेश्वर के साथ बातचीत और उसका छुटकारा, जो कि 38 अध्याय से आगे में हमें मिलता है। इस प्रकार से अय्यूब की पुस्तक को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। और मैं आपसे बातचीत करूंगी अय्यूब के बारे में कि वह व्यक्ति कौन है और वह क्या करता है। अय्यूब पहले अध्याय में उसके पहले पद में हम पढ़ते हैं कि वह परमेश्वर के साथ चलने वाला और खरा मनुष्य है और धनी मनुष्य है। उसे परमेश्वर पिता ने हर एक प्रकार की आशीष दी है। वह परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है और खरा व्यक्ति है, और उसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है, परिवार में बच्चे दिए हैं। और उस वक्त जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की धन संपत्ति उसके पशुधन होते थे, अय्यूब के पास में बहुत सारे पशु थे, भेड़ बकरी ऊंट, ये सारे कुछ उसके पास में थे और वह एक धनी व्यक्ति उस समय के अनुसार में गिना जाता था। अय्यूब की कहानी में हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उसकी सारी संपत्ति, उसके सेवक, उसके बच्चे एक ही दिन में समाप्त हो जाते हैं। एक ही दिन में उसकी भेड़ बकरियां, उसके पशुधन वो मर जाते हैं, उसके सेवक मारे जाते हैं, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी मारे जाते हैं। एक बहुत बड़ी विपत्ति अय्यूब के जीवन में आती है। और इस विपत्ति के आने के बाद में हम देखते हैं कि उसकी पूरी दुनिया एक तरह से संकट से घिर जाती है। उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसके मित्र, उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ देती है। और ऐसी परिस्थिति में अय्यूब अपनी विश्वास योग्यता के कारण से परमेश्वर से फिर से उन आशीषों को प्राप्त करता है। यह कहानी हम अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। और इस कहानी के माध्यम से हम एक बात हम सीखते हैं, जो कि एक बहुत समय से हमारे मनों में चलता रहता है, और हम मनुष्य होने के नाते बार बार इस प्रश्न को हम अपने आप से और दूसरे लोगों से भी पूछते हैं कि हमारा परमेश्वर जो प्रेमी है, करुणामय है, उसके बाद भी क्यों धर्मी व्यक्ति पर विपत्ति आती है। हम देखेंगे कि हम परिवार में आज बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, कलीसिया में योगदान दे रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, पारिवारिक रूप से हम कलीसिया में संगति करते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हो सकता है कि हम व्यक्तिगत रूप से भी परमेश्वर पिता के साथ में चलते हैं और पारिवारिक रूप से भी हम
परमेश्वर पिता के साथ में चल रहे हैं, कलीसिया में संगति कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद हमारे जीवन में परेशानी है, दुख है, विपत्ति है। और जब इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती हैं तो हम अपने आप से प्रश्न करने लगते हैं कि ऐसा क्यों है। और अय्यूब की पुस्तक और अय्यूब के परिवार में घटने वाली घटनाएं हमें इस बारे में बतलाती हैं। तो आइए हम अय्यूब के परिवार में जो घटनाएं घट रही हैं उससे हम कुछ बातों को सीखेंगे। और मुख्य रूप से यहाँ पर मैं 3 बातों को आपको बतलाना चाहती हूँ। तो पहली बात है वह है परमेश्वर को प्राथमिकता। परमेश्वर को प्राथमिकता। आप कल्पना कीजिए कि अय्यूब के साथ में क्या हुआ। अय्यूब ने एक ही दिन में अपने परिवार में एक बहुत बड़े विपत्ति को देखा, एक बहुत बड़े संकट का सामना किया है। उसके बच्चे, उसके धन दौलत, सब कुछ को उसने एक ही दिन में खो दिया। कितनी बड़ी दुख की घड़ी उसके जीवन में आई है। ऐसा क्या हमारे साथ में भी नहीं होता है? निश्चित रूप से उसके लिए यह बात बहुत ही बड़ी हुई। और मानव जीवन में ऐसी घटनाएं आने से हम मनुष्य विचलित हो जाते हैं। और अय्यूब भी विचलित हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि वह कहता है कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा ही आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा का नाम धन्य हो। वह परमेश्वर पिता को प्रथम स्थान देता है। उसके जीवन में यह प्राथमिकता की बात है कि परमेश्वर को हर पल हर क्षण धन्य कहना। मनुष्य के लिए परिवार में बच्चे, संपत्ति, सब कुछ आवश्यक है, लेकिन हम किस बात को प्रथम स्थान देते हैं यह हमारे लिए प्रश्न का विषय है। अय्यूब परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहा है। और दूसरी बात जो कि हम अय्यूब के परिवार में घटित होने वाली घटनाओं से सीखते हैं वह है पारिवारिक सदस्यों की धार्मिकता की चिंता करना। दूसरी बात है पारिवारिक सदस्यों की धार्मिकता की चिंता करना। अय्यूब पहले अध्याय में ही हम पढ़ते हैं कि उसकी संतानें आपस में संगति करती हैं, भोज करती हैं, आनंद मनाती हैं। और जो भाई हैं वो अपने बहनों को अपने भोज में आमंत्रित करते हैं और साथ में बैठ करके वो लोग आनंद मना रहे हैं, आनंद मनाते हैं। यहाँ अय्यूब इस बात की चिंता करता है कि इस आनंद मनाने के क्रम में, भोज के क्रम में कहीं उसके पारिवारिक सदस्यों के द्वारा से परमेश्वर को अप्रसन्न करने की कोई बात तो नहीं हो गई है। और इस बात की वो चिंता करता है। और पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वह अपने हर बच्चे के नाम से अगली सुबह होम बलि चढ़ाता है और इस बात की चिंता करता है कि परमेश्वर पिता के साथ में उसके परिवार के हर एक सदस्य का संबंध अच्छा हो। ना केवल परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध अच्छा हो, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी उसका संबंध अच्छा बना रहे। इस बात की चिंता अय्यूब करता है। क्या हम और आप अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी क्या इस प्रकार से चिंता करते हैं? क्या हम इस बात की चिंता करते हैं कि जैसा मेरा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी परमेश्वर का संबंध मजबूत हो? क्या हम इस बात की भी चिंता करते हैं जिस प्रकार से अय्यूब चिंता करता है? और तीसरी बात जो हम अय्यूब के परिवार से सीखते हैं वह है परमेश्वर पर निर्भरता।
परमेश्वर पर निर्भरता। अय्यूब के जीवन में उसने दो बड़ी घटनाओं को देखा। पहली घटना थी उसके परिवार में बच्चों का खो जाना, सेवकों का खो जाना, पशुधन का खो जाना, और तब दूसरी बार उसके साथ में जो हुई वह है उसके पूरे शरीर में घाव हो गए, खुजली हो गई, और वो पत्थर का एक टुकड़ा लेकर के अपने पूरे शरीर को खुजला रहा है। और तब यह दृश्य देख करके उसकी पत्नी कहती है कि परमेश्वर पर क्रोध कर। और तब वह कहता है, हे मूर्ख स्त्री, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? वह हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पिता पर निर्भर है। परमेश्वर पर उसकी निर्भरता किसी भी प्रकार से कम नहीं हुई है। क्या आज हम और आप व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में संकटों का सामना करते हैं, तब क्या हम इस प्रकार से परमेश्वर पिता पर निर्भर हो पाते हैं? अक्सर हम अपने आसपास आज देखते हैं कि लोग निराश हो जाते हैं, और यहाँ तक निराश हो जाते हैं कि अपने जीवन को भी समाप्त कर देते हैं। और यहाँ पर हम अय्यूब को देखते हैं, उसके परिवार में इतनी बड़ी संकट आई, उसके बेटे बेटियां गुजर गए, उसकी धन संपत्ति चली गई, उसके शरीर पूरे घाव से भर गए, और तब भी वह परमेश्वर पिता पर निर्भर है। उसका जो विश्वास है वो परमेश्वर पिता पर है। क्या हम और आप जो आज व्यक्तिगत जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, अपने पारिवारिक जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, क्या हम परमेश्वर पिता पर उस प्रकार से निर्भर रहते हैं जिस प्रकार से अय्यूब निर्भर रहा? आज हमने अय्यूब के परिवार से 3 मुख्य बातों को सीखा है। वह है परमेश्वर को प्राथमिकता, दूसरी बात है पारिवारिक सदस्यों की धार्मिकता की चिंता करना, और तीसरी बात है परमेश्वर पर निर्भरता। यह 3 मुख्य बातें हमने अय्यूब के परिवार में घट रही घटनाओं से सीखा है। निश्चित रूप से आज का यह अध्ययन हम लोगों के लिए लाभदायक होगा, और हम इस बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए इन वचनों के माध्यम से सीखने का एक अवसर प्रदान किया, और हमने सीखा कि परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है, और न केवल अपना परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत बनाना है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी संबंध को परमेश्वर के साथ में मजबूत करना है। और तीसरी बात जो हमने परमेश्वर पिता आज सीखी है वह है आप पर निर्भर रहना। इन 3 बातों को सीखने में प्रभु आपने हमारी मदद की है, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।